नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, जो हमने विंटर सीजन में हैंगिंग बास्केट लटकाई हुई थी, मतलब हैंग करी हुई थी, तो अब उनके फ्लावर सूख चुके हैं और प्लांट भी अधिकतर ख़त्म हो चुके हैं। कोई ऐसा प्लांट है जो कि हमारा विंटर सीजन का बचा हुआ है और जो भी हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट थे, जैसे पिटूनिया हैं और गजानिया और भी कई प्लांट होते हैं, तो वो अधिकतर ख़त्म हो चुके हैं। और जो बचे हैं तो उनको बिल्कुल शेड में उठा के रख लें। और दोस्तों, जो हमारे समर सीजन की हैंगिंग बास्केट थी, तो हमने उनको एक तरफ उठा के रख दिया था। तो अब उन्हीं समर सीजन की हैंगिंग बास्केट को हमें हैंग करना है, क्योंकि जो हमारे ये हैंगिंग वाला स्टैंड है तो इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमने भी जो हमारे समर सीजन वाले हैंगिंग वाले प्लांटर थे तो उनको हमने हैंग कर दिया है। तो दोस्तों, इस समय आप कौन कौन से हैंगिंग प्लांट को, मतलब हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट को हैंग करके लटका सकते हैं, तो उनमें से पहला सुंदर सा प्लांट है हमारा टेंगल हार्ट का। तो टेंगल हार्ट का प्लांट एक बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ लटकने वाला प्लांट होता है। नीचे की तरफ ये पूरा ही प्लांट लटक जाता है और हैंगिंग बास्केट को भी पूरा ही कवर कर लेता है। और विंटर सीजन में तो ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और समर सीजन में इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ लटका हुआ है। और दोस्तों, ये प्लांट कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। बस इसकी एक दो कटिंग कहीं से भी ले आएं और उसको हैंगिंग बास्केट में या पॉट में लगा दें तो आसानी से ही चल जाता है। और हैंगिंग बास्केट के लिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट प्लांट होता है। और दोस्तों, गर्मियों में आप गलाडिया को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और हमारे इस गलाडिया के प्लांट में भी ये कितने सारे फ्लावर आके कंप्लीट हो गए हैं और बाकी ये कलियाँ भी आ रही हैं। और छोटी सी हैंगिंग बास्केट में ही ये प्लांट लगा हुआ है। और दोस्तों, गर्मियों में बहुत सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा जेड प्लांट, जिसको कि शुभ प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आप हैंग करके गर्मियों में लगा सकते हैं। और ये प्लांट भी है ना, विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी पत्तियां ये छोटी छोटी हो जाती हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। बस इसकी आगे से 1 से 1.5 इंच की कटिंग भी आसानी से ही लग जाती है और इसका बोन साइज भी बहुत ही बढ़िया बनता है। तो इसको भी आप पॉट में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा रोइयो का प्लांट या फिर बोट लिली का प्लांट। तो दोस्तों, बोट लिली का प्लांट भी है ना, एक परमानेंट प्लांट होता है और बहुत सुंदर प्लांट होता है। और इसमें से नीचे से ये बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। आप सिर्फ इसकी एक ही ब्रांच लगा दें और फिर ये पूरे ही पॉट को कवर कर लेता है। और दोस्तों, इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। बस इसकी नीचे से ये एक कटिंग तोड़नी है और उसको लगा दोगे तो फिर ये बहुत ही जल्दी फैलता है और हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा पर्पल हार्ट का प्लांट। तो पर्पल हार्ट का प्लांट भी परमानेंट प्लांट होता है और हार्डी प्लांट होता है। और ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट है। इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। तो जैसे इसमें फ्लावर आके सूख चुके हैं, तो इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आए थे, बहुत सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे से। और ये भी कटिंग से ही आसानी से ग्रो हो जाता है, या फिर आप नीचे से इसमें एक ब्रांच निकाल के भी अलग करके लगा सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से चल जाता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा पोटुला का या पर्सलैन का प्लांट। तो ये तो समर सीजन का सबसे बढ़िया प्लांट होता है और इसमें मार्च अप्रैल से लेके और नवंबर दिसंबर तक इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। और परमानेंट प्लांट होता है और कटिंग से आसानी से लग जाता है और हैंगिंग बास्केट के लिए
बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। और दोस्तों इसकी ये ब्रांच जब नीचे की तरफ लटकती है फूलों से भरी हुई, तो बहुत सुंदर लगती है। और अगला प्लांट हमारा टर्टल वाइन का प्लांट है। तो टर्टल वाइन भी परमानेंट वाइन होती है और एक बार लगाने के बाद ये कहीं भी नहीं जाती है, हमारे गार्डन में बनी रहती है। और दोस्तों कहीं भी इसका एक छोटा सा भी टुकड़ा अगर किसी भी पॉट में गिर जाता है तो फिर वहीं पर उसकी रूट्स चल जाती है और फिर वो पूरे ही पॉट को कवर कर लेता है। और हम जितना भी इसको निकाल के फेंकें लेकिन ये फिर भी नहीं हटता है, क्योंकि अगर इसकी छोटी सी भी रूट्स बच जाती है तो भी ये वहीं से ग्रो हो जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा एस्पेरेगस का प्लांट। तो ये भी परमानेंट प्लांट होता है और ये बिल्कुल फुल सनलाइट में आसानी से चल जाता है। और दोस्तों ये बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है, तो ये इसमें ये बल्ब लगे हुए हैं, तो इनको अगर आप निकाल के अलग करके लगा दोगे तो फिर इसमें प्लांट बन जाता है और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है हैंगिंग बास्केट के लिए। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा देसी पिटूनिया। तो देसी पिटूनिया तो पूरा साल भर ही चलने वाला प्लांट होता है। और पिटूनिया का प्लांट तो जैसे कि आपको पता है कि पिटूनिया का प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट होता है। और इसमें ना ये और भी कितने सारे ये मतलब छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और ये सभी सीड से ग्रो हुए हैं। तो आप देसी पिटूनिया को भी बिल्कुल हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा बेबी सनरोज़ का प्लांट। तो बेबी सनरोज़ के प्लांट में ये 2-3 कलर के फ्लावर आते हैं, एक येलो, पिंक और रेड कलर का। और ये भी है ना हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट है। ये भी नीचे की तरफ इसकी वाइन लटक जाती है और बहुत सुंदर लगती है। और विंटर सीजन में तो बिल्कुल इस तरह की डोरमेंसी में चली जाती है और समर सीजन आने पर इसमें नई नई पत्तियां निकलने शुरू हो जाती है और नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। और दोस्तों अगला प्लांट है, ये एक हैज होती है जो हम जैसे पार्क के चारों तरफ लगाते हैं, तो इस हैज़ को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और ये भी नीचे की तरफ ही लटकती है। और ये हमारा इसमें एक जेरेनियम आइवी का भी प्लांट लगा हुआ है। और अब इसको ना हम भी बिल्कुल शेड में उठा के रख देंगे, क्योंकि ये जेरेनियम आइवी का प्लांट विंटर सीजन का प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा वंडरिंग जू का प्लांट। तो वंडरिंग जू को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और बहुत ही सुंदर कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट होता है, कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। तो इसको भी हमने कटिंग से ही लगाया है और इसकी है ना अगर 5-7 कटिंग लगा देते हैं तो फिर ये पूरी हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेता है। और नीचे की तरफ इसकी ये वाइन लटकी हुई बहुत सुंदर लगती हैं। और ये भी दूसरे हैंगिंग बास्केट में भी ये हमारा देसी पिटूनिया लगा हुआ है और वाइट कलर के सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। और दोस्तों इसमें भी हमारे में पोर्टुला का लगा हुआ है, तो इसको भी हमने अभी 3-4 दिन पहले ही लगाया है कटिंग से और बहुत बढ़िया चल रहा है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट भी है ना बहुत सुंदर हैंगिंग बास्केट के लिए प्लांट होता है और इसमें रनर्स निकलते हैं, जैसे ये रनर्स निकले हुए हैं और ये नीचे की तरफ लटके हुए बहुत सुंदर लगते हैं। एक ये निकला हुआ है, एक ये निकला हुआ है, एक ये निकल रहा है छोटा सा। और तो इसमें रनर्स निकलते हैं, तो इनको अगर आप किसी और पॉट में लगा देते हैं तो फिर हमारे पास और भी प्लांट हो जाते हैं। तो आप स्पाइडर प्लांट को भी इस समय हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना का प्लांट। तो आप स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और ये समर सीजन का बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। और इसकी आप देख
देख सकते हैं बनाना कि ये जो ब्रांच है नीचे की तरफ लटकी हुई है और कितनी सुंदर लग रही हैं। बहुत ही हेल्दी प्लांट है और ये प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो हम भी नर्सरी से इसकी है ना इतनी छोटी छोटी सी 4-5 कटिंग ही लेके आए थे और उसी ने इस पूरी ही हैंगिंग बास्केट को कवर कर लिया है। और दोस्तों अगला प्लांट है मोंकी टेल कैक्टस का प्लांट। तो इस समय आप मोंकी टेल कैक्टस को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और इसमें इस समय बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और हमारे इसमें मोंकी टेल कैक्टस में भी ये फ्लावर भी आके कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें कलियां भी आप देख सकते हैं कितनी सारी बनी हुई हैं। एक ये है और इसमें ये 3 कलियां बनी हुई हैं, बहुत सारी इसमें कलियां बनी हुई हैं और इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं और कटिंग से आसानी से ही चल जाता है और परमानेंट प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा अजवाइन का प्लांट। तो ये एक आयुर्वेदिक प्लांट होता है और हमने इसको भी है ना मतलब निकाल के रख दिया था, जो हमारा हैंगिंग वाला स्टैंड है वहाँ से हटा के रख दिया था और हैंगिंग वाले स्टैंड में जो हमारे विंटर सीजन के प्लांट थे जैसे पिटूनिया वगैरह तो उनको हैंग कर दिया था और लेकिन अब इसको भी हम हैंग कर देंगे। और आप देख सकते हैं इसने भी पूरी हैंगिंग बास्केट को ही कवर कर रखा है। और दोस्तों ये प्लांट भी है ना कटिंग से आसानी से चल जाता है। तो आप देख सकते हैं इसने भी पूरी हैंगिंग बास्केट को भर रखा है और बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया होती है और आयुर्वेदिक प्लांट होता है। तो दोस्तों इन सभी हैंगिंग प्लांट्स को आप अपने खाली हैंगिंग बास्केट में लगाएं और अपने गार्डन की शोभा को बढ़ाएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।